टीम मैनेजमेंट को, बिकॉज इतना बिलीव उन्होंने मुझ में दिखाया कि 10 मैच तक उन्होंने मुझे बेंच पे रखा, कि उनको पता था कि जो इम्पैक्ट मैं खेल के डाल सकता हूँ वो 10 मैच के बाद भी डाल सकता हूँ। और लकीली आज वो 33 रन बहुत इंपॉर्टेंट थे उस स्टेज पे, बिकॉज उस टाइम बॉल सीम हो रहा था और विकेट थोड़ा सा हेल्पफुल था फास्ट बॉलर के लिए। तो आई थिंक सारा श्रेय जाता है मैनेजमेंट को, स्पेशली कोचिंग स्टाफ को। सर आई थिंक अच्छा बॉलर ही होता है, चाहे वो आईपीएल का फर्स्ट सीज़न खेल रहा हो, चाहे वो छठा सीज़न खेल रहा हो मेरे हिसाब से। और जब मैंने उसको देखा था तो मुझे लगा था कि शायद ये अच्छा इम्पैक्ट डाल सकता है इस स्टेज पे भी, बिकॉज जब आप ये नहीं खेल रहे होते तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है वन ऑफ द बेस्ट लीग है वर्ल्ड की, तो आपको कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट ज़रूर आता है कि क्या मैं इस जगह के लायक हूँ। क्योंकि जब मैं फ़र्स्ट टाइम खेलने आया था तो मुझे भी वो डाउट था कि क्या मैं इस जगह के लायक हूँ। बट एबिलिटी पे कभी भी हमें डाउट नहीं था हर्षित की। और प्लस मैं हर्षित की बात नहीं करूँगा, इवन वैभव को भी अगर अब देखा जाए, ठीक है आज जैसा भी बॉल हुआ, बट लास्ट ईयर जितने क्रूशल ओवर वैभव ने हमें डाल के दिया, इवन सुयश लास्ट सीज़न खेला, तो जितने भी यंगस्टर्स हैं आई थिंक सर इन सारी चीज़ों का श्रेय मुझे नहीं केकेआर मैनेजमेंट को जाता है। प्लेयर बहुत आते हैं, ट्रायल्स पे बहुत लोग आते हैं, आप सही प्लेयर कैसे पिक करते हो वो सब मैनेजमेंट के हाथ में है। और उसके लिए आई थिंक थैंकफुल हूँ मैं, जो ऐसा स्क्वाड जिन्होंने बिल्ड करके दिया इस सीज़न के लिए। आई थिंक सर कोई भी मैच जीतने के लिए, अगेंस्ट मुंबई इंडियंस नहीं, कोई भी मैच जीतने के लिए आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ती है। और सामने वाली टीम चाहे कोई भी हो, अगर आप अच्छी क्रिकेट नहीं खेलोगे तो आप रिजल्ट आपके अगेंस्ट ही जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जो इस साल का जो डिफरेंस है पिछले 4-5 सालों में, वो मेरी नज़र में ये है कि जो बिलीव है ना एक दूसरे के अंदर, जो ट्रस्ट बिल्ड हुआ है एक इस ड्रेसिंग रूम में, कि मैं नहीं तो वो करेगा, वो नहीं तो वो करेगा। हालांकि 260 भी हम नहीं चेज़ कराए हैं, तो कहने वाले लोग वो भी बोल रहे हैं कि 260 रन कैसे चेज़ करा सकते हैं, बट वही बिलीव, सेम बॉलिंग अटैक उस मैच में था, सेम बॉलिंग अटैक आज था। तो ये जो बिलीव है एक दूसरे में, एक दूसरे को एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं उसको, एक्स्ट्रा इनिंग देने का या एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस देने का, वो शायद इस साल बहुत ज़्यादा है पिछले सालों से। और जो कि जिसका श्रेय मैं देना चाहूँगा चंदू सर और गौती भैया को, बिकॉज वो जो श्योरिटी वो जो लेके आए हैं प्लेयर के दिमाग में कि कोई बात नहीं, अब सर ऐसा नहीं हो सकता कि आप कितने भी बड़े प्लेयर हो, ऐसा नहीं हो सकता कि आप 14 के 14 मैच अच्छा परफॉर्म करो। वन ऑफ द बेस्ट लीग है, 2-3 मैच ऊपर नीचे होते हैं, बट वो क्या आप कितना बैक करते हो अपने प्लेयर को, शायद वो इंपॉर्टेंट है। और आपके सामने प्राइम एग्जांपल बैठा है सर, 10 मैच बाहर बैठने के बाद जिस मैच में मैं फिट हुआ, मेरे को बैक करके वो मैच खिलाया गया, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट गेम था। तो सर उससे अंदाज़ा लगता है कि कितनी बैकिंग है इस ड्रेसिंग रूम में। सर टू बी ऑनेस्ट पहले 20-22 दिन तो बैट के हाथ भी नहीं लगाया, बिकॉज लगा नहीं सकता था क्योंकि इंजरी थी। उसके बाद धीरे धीरे जब एक हाथ से बैटिंग करनी स्टार्ट करी, सब चीज़ें, जितनी चीज़ें मैं कर सकता था उतनी चीज़ें मैंने करी। अकेला बैठा होता था तो दिमाग में इनिंग्स खेलता होता था, वो जो मैं कर सकता था सर वो मैं कर रहा था। बट सर टू बी ऑनेस्ट कल पूरी रात नींद नहीं आई, ऐसा लगा कि लाइफ का पहला आईपीएल गेम खेलने जा रहा हूँ। बिकॉज एक तो टीम अच्छी कर रही है, फिर अब 10 गेम के बाद सडनली इतने बड़े कंपटीशन में अगेंस्ट मुंबई इंडियंस अपने होम पे लास्ट गेम है होम ग्राउंड पे, वो मैच आप खेल रहे हो, प्लस वो छोटा मैच भी हो गया 16 ओवर का। तो सर मैं पूरे सुबह 7:30-8 बजे के आसपास सोया हूँ, क्योंकि मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मेरे को इतनी एंजाइटी, इतना हार्ट बीट तेज़ हो रहा था, बिकॉज ऐसा लग रहा था कि मैं फर्स्ट मैच खेलने जा रहा हूँ। तो सर यही चीज़ें हैं जो आपको ज़िंदा रखती हैं, जो आपकी भूख बढ़ा के रखती हैं कि मुझे अच्छा करना है, मुझे अच्छा करना है। और शायद लकीली वो चीज़ मेरे में है, तो मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ सर इस रूम में जितने या जो भी मेरा इंटरव्यू सुन रहे हैं सबको पता है कि कितना इम्पैक्ट डाल सकता है आंद्रे रसल इस फॉर्मेट में स्पेशली। और सर ये खासियत है ऑलराउंडर की कि अगर आप बैट से कुछ नहीं कर पा रहे तो आप बॉल से अपनी टीम के लिए कुछ कर सकते हो। और हालांकि उन्होंने दोनों चीज़ों में किया है, ऑन एंड ऑफ, बट लकीली जिस दिन बैट से नहीं होता वो बॉल से मैं मैच जिता के देते हैं, जिस दिन बॉलिंग ठीक नहीं होती उस दिन बैट से वो मैच जिता के देते हैं सर। तो ऐसा प्लेयर होना तो सर बड़ा मतलब खुशी की बात है कि ऐसा प्लेयर, ऐसा गेम चेंज करने वाला प्लेयर हमारी टीम में है। सर आई थिंक कहना बहुत आसान है क्योंकि अब चीज़ें सामने हैं, तो जब सामने चीज़ें होती है तो माइक पे बैठा हुआ आदमी कुछ भी बोल सकता है। बट टू बी ऑनेस्ट उस दिन बहुत बुरा लगा था, और बहुत सारे लोगों ने मैंने अपनी आंखों से देखा वो चीज़। उस दिन जब हम हारे थे वो गेम, तो यहीं पर वो मैच था और ड्रेसिंग रूम में सिर्फ 3 या 4 प्लेट में लोगों ने खाना खाया था। तो वो दुख उस ड्रेसिंग रूम में था। ठीक है, हारते हैं जीतते हैं वो सारी चीज़ें, बट लेकिन कलेक्टिवली जब आपको दुख होना स्टार्ट होता है ना कि आप
ये वाला मैच जीत सकते थे, या आप एज अ टीम हारे हो तो एज अ टीम ही हारे हो, ये नहीं कि दो लोग मज़े ले रहे हैं या दो लोग हंस रहे हैं। ऐसा माहौल एनवायरनमेंट नहीं है हमारे ड्रेसिंग रूम में। अगर खुश होंगे तो सारे होंगे, अगर हारेंगे तो दुखी होंगे। दुखी का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप शेल में चले जाओगे या अपने अपने कमरों में बैठ जाओगे, बट हाँ, एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखना बहुत ज़रूरी है, और वो हाथ इस साल हर एक दूसरे बंदे के कंधे पे है। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो जो मुझे लगता है काफ़ी सालों से मिसिंग थी। सालों से नहीं, मतलब पिछले 1-2 साल से। सर अभी कहना बहुत आसान है, बिकॉज लास्ट ईयर प्लेऑफ्स में क्वालिफाई नहीं हुए थे तो सारी गलतियां लग रही हैं। इस साल सब कुछ अच्छा कर रहे हैं तो गलतियां नहीं लग रही। ऐसा नहीं है, गलतियां इस बार भी हो रही हैं, मैचेस हार रहे हैं, बहुत सारे प्लानिंग में भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। पिछले साल भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम क्वालिफाई नहीं हुए। तो ये बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड गेम है सर। जब आप रिजल्ट आ जाता है तो सब चीज़ें अच्छी लगती है, सब कुछ अच्छा किया है, कैप्टन भी अच्छा है, प्लेयर्स भी अच्छे हैं, बैट्समैन भी अच्छा है, मैनेजमेंट भी अच्छा है। बट जब चीज़ें ठीक नहीं होती तो मैं आपकी बात नहीं कर रहा, जनरल बात कर रहा हूँ कि चीज़ें फिर आप पॉइंट आउट करना शुरू कर देते हो कि यार कैप्टनसी अच्छी नहीं हुई, वो चीज़ हम अच्छी कर सकते थे, या हमारे ड्रेसिंग रूम में ये माहौल की प्रॉब्लम थी। तो सर रिज़ल्ट अगर अच्छा है तो सब अच्छा है, रिज़ल्ट अच्छा नहीं है तो ऐसा कुछ मेजर कोई चेंज नहीं हुआ है। बट हाँ, वो जो पर्सनली मुझे लगा है, वो बिलीव जो है एक दूसरे में, वो कहीं ना कहीं एक कलेक्टिव टीम की तरह हम शायद उतर रहे हैं। और शायद अवेयरनेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अवेयरनेस बोलते सब हैं कि आपको अवेयर होना चाहिए एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन, या एज अ जो भी आप अगर कोई भी स्पोर्ट खेल रहे हो, आपको अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इस साल वो अवेयरनेस है, हर एक इंसान, हर एक इंडिविजुअल में है। आपने देखा आज फिल सॉल्ट जब आउट हुए तो हालांकि उन्होंने ग्राउंड में वो सब नहीं किया जो ड्रेसिंग रूम में, वो मैं बताना नहीं चाहता, बट वो जो मैं दुख की बात कर रहा हूँ ना, जब आप इनफॉर्म बैट्समैन हो, अब जब आउट होते हो और आपको लगता है कि यार शिट, इस विकेट पे मैं कुछ कर सकता था और मैंने अपनी टीम को लेट डाउन किया है, तो वो एंगर उसने